क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच हम लौटेंगे आपके पास। बड़ी खबर ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया पर स्याही फेंकी गई है। ये बड़ी खबर आई है। दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं और हेल्थ और एजुकेशन हम सुधार के रहेंगे दिल्ली का। डेंगू और चिकनगुनी डेंगू जगह तो मिले नहीं, अरे यार नहीं, उन्होंने आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया LG हाउस के बाहर मौजूद थे, लेकिन वहीं पर एक शख्स ने स्याही फेंकी है। पत्रकारों से बात कर रहे थे, उस युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। मनीष सिसोदिया पत्रकारों से बात कर रहे थे। दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन को लेके, लोगों की हेल्थ और एजुकेशन को लेके काम करने के लिए कमिटेड है। एक तरफ कांग्रेस है या बीजेपी के लोग हैं, जो भी लोग हैं ये लोग अपना इंक पे काम कर रहे हैं, तो इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ इस बात से लेना देना है कि हेल्थ और एजुकेशन पे जो काम हो रहा है उसको रोक लिया जाए। और इंक फेंकी गई। सर ये क्या तरीका है कि अभी आपके ऊपर इंक फेंकी गई और यहाँ राज्यपाल से मिलने? कांग्रेस और बीजेपी की घटिया राजनीति है। इन लोगों को दिल्ली के लिए कुछ करना है नहीं, ये सिर्फ इंक फेंकने और इंसर की राजनीति करते हैं। अगर मैं इनको चुनौती देता हूँ, बीजेपी के पास MCD है, जाके अगर बीजेपी के कूड़ाघरों को साफ करके दिखाएं, जो ये नगर निगम में इन लोगों से कुछ हो नहीं रहा, एजुकेशन में कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस इतने दिन साल से रही, एजुकेशन का बंटाधार कर रखा है, पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम का बंटाधार करके रखा हुआ है कांग्रेस ने। तो अब इनसे कुछ हो नहीं रहा। जनता कह रही है भाई ये तो आम आदमी पार्टी सरकार काम कर रही है, तो ये लोग ऐसे इंक फेंक के सारे मुद्दों को डाइवर्ट करा रहे हैं। थैंक यू। पत्रकारों से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कहा कि हेल्थ, एजुकेशन, नगर निगम कहीं भी बीजेपी काम नहीं कर पा रही और इसीलिए सीधे तौर पर जवाब भी दे दिया। स्याही फेंकी, जवाब दिया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही हो सकता है। खास तौर पर बीजेपी को निशाना बनाते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनसे कोई काम नहीं हो रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। बताएं कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, LG हाउस के बाहर की तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया LG हाउस के बाहर खड़े थे, वहां पर मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे, बता रहे थे बातचीत किस तरह की रही। लेकिन इस बीच स्याही फेंकी गई और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया भी दी है कि क्योंकि उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है और ये हजम नहीं हो रहा है किसी से, इसीलिए वो इस तरह के काम करवा रहे। इशारा सीधा बीजेपी की तरफ था। आपको बताएं कि जिस युवक ने स्याही फेंकी है, पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनसे क्योंकि सरकार के अच्छे काम हजम नहीं हो रहे हैं, इसीलिए इस तरह के काम वो करवा रहे हैं। लोगों को भेजकर चुनौती दी कि अगर नगर निगम में बीजेपी है, बीजेपी को चुनौती देते मनीष सिसोदिया साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि नगर निगम बीजेपी के पास है, अगर हिम्मत है तो वहां पर अच्छा काम करके दिखाएं, स्याही फेंकने से कुछ नहीं होता है। ये तस्वीरें LG हाउस के बाहर की पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मनीष सिसोदिया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इतने में एक शख्स आया, उनके ऊपर स्याही फेंकी। हालांकि उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। या बीजेपी के लोग हैं, जो भी लोग हैं ये लोग अपना इंक पे काम कर रहे हैं, तो इनको दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको नहीं, अरे यार नहीं, उन्होंने पत्रकारों से बात कर ही रहे थे। शुरुआती लाइन ये थी कि इन लोगों को दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं, उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक शख्स वहां पर आया। यहाँ नहीं देखा जाएगा। फिनलैंड घूमना जो हमारे पैसे से, इनके पैसे, सबके पैसों से बाहर घूमना जरूरी समझ रही है? समुद्र के आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, कितनी गलत बात है। और यहाँ पे खड़े यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कल के आए हुए हैं यहाँ पर 12 बजे यहाँ मीटिंग करने आ रहे हैं LG साहब की। यहाँ पे कितनी गलत बात है इनकी। आपका नाम क्या है? आपका ब्रजेश शुक्ला नाम है। ब्रजेश शुक्ला। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ ये रहा ना, यही हूँ। पर स्याही फेंकी और बात करते हुए सीधे तौर पर यह बताया कि जनता के पैसे पर नेता ऐश कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और जनता से इनको कुछ लेना देना नहीं है। उसी बात का गुस्सा जिसको उतारने के लिए इस शख्स ने स्याही फेंकी। ब्रजेश शुक्ला इसका नाम है और पुलिस ने फिलहाल इसे हिरासत में लिया है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करने के लिए आए थे और जिसमें एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दे पर बातचीत करने के बाद जब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एलजी से मिलकर मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो एक शख्स आता है और डिप्टी सीएम के ऊपर स्याही छिड़क देता है। उसके निशान अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया जैसे ही घर से एलजी से मुलाकात करने के बाद दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा वो उस शख्स को पुलिस लेके जा रही है एलजी हाउस के अंदर, क्योंकि स्याही जैसे ही सिसोदिया मीडिया में बात कर रहे थे, बाइट दे रहे थे और तुरंत ही उस शख्स ने स्याही छिड़का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ऊपर और मनीष सिसोदिया एजुकेशन और हेल्थ के बारे में बातचीत कर। क्यों आपने स्याही फेंका? दिल्ली की जनता त्रस्त हो रही है, हमारे पैसे बाहर घूम रहे हैं। एलजी साहब ने बुलाया, क्यों नहीं आए थे उस वक्त ही तुरंत? अच्छा, आप कौन है, कहाँ से हैं? ब्रजेश शुक्ला नाम है, करावल नगर से आया हूँ। किसी पार्टी से? पार्टी से क्या मतलब है? मैं आपके बीच का ही इंसान हूँ। पार्टी से क्या मतलब? स्याही फेंकने क्या मतलब है? इनके जूते पड़ने चाहिए, सही मानो जूता मारना था मैंने तो। अच्छा, ये बच गए, ये पुलिस ने पकड़ लिया। इन्हीं पुलिस को गलत बोलता, यही पुलिस ने बचाई पड़ी आज। हद हो गई है, राजनीति करते हैं। स्याही फेंकना क्या कोई हल निकलेगा उससे? बिल्कुल निकलेगा, इंसान होंगे तो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, किस पार्टी से आप हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरह की समस्याओं का हल हो जाएगा? बिल्कुल, अब जनता सब एक हो गई है और इनको अब इनका अंजाम देके अंदाज में पहुंचा के रहेगी। किस पार्टी से आप हैं? पार्टी से क्या मतलब? क्या नाम है, कहाँ से? ब्रजेश शुक्ला नाम है मेरा। कहाँ से? करावल नगर। करावल नगर। क्या करने आए थे यहाँ पे? मैं इन्हीं की कंप्लेंट देने आया था यहाँ पर भी आज। क्या था मुद्दा? मैंने कई कंप्लेंट दे रखी है इनकी, महिलाओं के लिए शराब के ठेके खुलवा रहे हैं। ठीक है, ये ब्रजेश शुक्ला हैं जो करावल नगर से आए हैं और इनका ये कहना है कि डिप्टी सीएम को जब उपराज्यपाल ने मुलाकात करने के लिए बुलाया था डेंगू और चिकनगुनिया के मुद्दे पर, उसके बाद वो तुरंत क्यों नहीं है और तुरंत ही इन्होंने स्याही फेंकी डिप्टी सीएम के ऊपर। करावल नगर से आए हैं और ब्रजेश शुक्ला इनका नाम बताया जा रहा है। जब इन्होंने स्याही फेंकी तो उस समय मीडिया भी डिप्टी सीएम से बाइट ले रही थी, उनका रिएक्शन ले रही थी और आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे ऊपर भी स्याही के जो छींटे हैं वो पूरी तरीके से पड़े हुए हैं, यानी कि किस तरीके से लोगों में रोष है ये दिखाता है कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।